करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फैक्टर, फर्स्ट हमें बोला है फैक्टर, ठीक है। तो अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइडेड द मल्टीप्लाई एग्जैक्टली, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, वो नंबर जिससे नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है। जैसे वन, वन वन ज़ा वन होता है, वन एवरी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 12 ले लिया, अगर 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, और लास्ट में वो खुद ही नंबर अपना फैक्टर होता है, ठीक है। फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट्स होते हैं, फैक्टर आर फाइनाइट्स यानी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ज़ीरो जो है एवरी नंबर का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर फैक्टर अपना फैक्टर होता है, फैक्टर खुद होता है। जैसे मैंने ये बताया ना 12, लास्ट में 12, अगर कोई और नंबर आप लेना चाहें तो वो लास्ट में खुद ही होगा, ठीक है। ऐसे ही फैक्टर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल देन द नंबर, फैक्टर्स जो होते हैं वो लेस देन होते हैं और इक्वल नंबर तक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाइज। मल्टीप्लाइज देखिए, प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय एनी अदर नंबर, वो नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 लेती हूँ, देखिए 12 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, ऐसे ही 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 5 ज़ा 60, ऐसे ही यहाँ पे भी और मैं लिख लेती हूँ। जैसे 12 का टेबल हम पूरा लिखते जाते हैं, ठीक है। सो ये 72 हो गया। अगर मैं 12 10 ज़ा लिखती हूँ तो 120 हो गया। ये हमारा 12 का टेबल यहाँ फिनिश हो गया। इसके बाद ये चलता रहेगा, जैसे 12 11 ज़ा 132, 12 12 ज़ा 144, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा, बट ये ख़त्म नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई इसका कंटिन्यू चलता ही जाता है, ठीक है। और ये जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स जितने भी होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, ये हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब कितने भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, बट जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जी लास्ट तक चलते जाते। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 3.1 एक्सरसाइज, ठीक है। फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। जैसे कुछ नंबर्स हमें जैसे 21, 24, 15 एंड 21। फैक्टर्स मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ जब समझाई थी ऊपर तो बताया था, ठीक है। तो किस किस के टेबल में ये नंबर आते हैं, तो सबसे पहले ये 1 में आते हैं, 2 में आता है 24, 3 में भी आता है, 4 में आता है, 6 में 8 3 ज़ा 12 2 ज़ा, ठीक है। और लास्ट में ये अपने टेबल में आता है, ठीक है। ऐसे ही 15 का निकालेंगे, 15 1 के टेबल में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा एंड लास्ट में खुद के टेबल में आता है। ऐसे ही सी वाला 21 है, 21 हमें किसके टेबल में आता है, जैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 3 7, ठीक है, और लास्ट में वो खुद ही आएगा। ऐसे ही डी में देख लेते हैं, डी पार्ट है इसका 27, तो 27 1 में आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा, 9 में आएगा एंड लास्ट में ये खुद के टेबल में आएगा। एंड ई में देख लेते हैं, ई पार्ट इसका, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसका एक पार्ट आपको लास्ट वाला बता देती हूँ, एच वाला, जिसमें 23 गिवन है, ठीक है। तो 23 देखिए 1 में होता है, 2 में होता है, 3 में होता है, ठीक है। इसके सारे प्राइम नंबर्स होते हैं क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और एक एफ भी मैं आपको समझा देती हूँ जिसमें 36 है। तो देखिए 1 होता है 36, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 12 में आता है, ठीक है। 36 18 के टेबल में आता है और लास्ट में खुद ही अपना फैक्टर होता है हर नंबर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं तो मैंने कुछ ही समझा दिए हैं आपको, तो आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है। तो देखिए हमें फर्स्ट नंबर हमें 5 गिवन है, तो 5 मल्टीपल्स यानी 5 के टेबल्स, मल्टीपल्स हमेशा टेबल लिखते हैं हम मल्टीपल्स में, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो 5 खुद, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 20 एंड 25, 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स में हम टेबल लिख दी 5 टाइम, ठीक है। सेकंड ऐसे ही बी हमें बोल रहा है, इसका बी में 8 है, 8 का टेबल को हमें 5 टाइम लिखने से 8 ज़ा 16, 24, 32,
ठीक है, आगे भी आप इसको लिख सकते हैं, बट यहाँ में 5 पूछे तो हम 5 ही बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करने हैं इसको। और थर्ड में हमें मैचिंग करनी है, थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैचिंग। ठीक है, तो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। देखिए 35 लिखा है फर्स्ट में, है ना, तो 35, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके 7 मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, 7 जो है इसका मल्टीपल है, 7 मल्टीपल है, 7 5 35 होता है। ऐसे बी है, बी में हमें गिवन है 15, तो 15 किसका फैक्टर है, फैक्टर हो जाएगा 15 30 का। ठीक है, 30 का। ऐसे ही सी है, यानी थर्ड क्वेश्चन हमें 16 बोला है, तो 16 8 का मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल 8। ऐसे ही डी बोला है हमें, डी में 20 है। ठीक है, तो 20 किसका फैक्टर हो जाएगा, 20 फैक्टर हो जाएगा 20 का खुद का। ठीक है, ई है, ई में हमें 25 गिवन है, आपको पता है 25 50 का फैक्टर होगा, है ना, तो ये हो जाएगा फैक्टर 50। ठीक है, ऐसे ही बस ये यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे भी होते जाएंगे आपको बताना बस कि मल्टीपल्स कहाँ कहाँ हैं इसके। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन 4। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। मतलब 9 से लेकर 100 तक हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। तो पहले तो जब भी मल्टीपल्स आता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमें 9 की टेबल पूरी लिख देनी है। तो ठीक है, तो 9 की पूरी टेबल हम यहाँ पर लिख देंगे। टेबल्स आपको आती ही होंगी कि मैंने पूरी टेबल लिख ली है फ्रेंड्स 9 की। ठीक है, ये लास्ट में 90 आ जाता है। जब 90 आ जाता है तो 9 इसमें हमें और ऐड करते जाना है, तो हमें नेक्स्ट नंबर 99 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते जाएंगे इसको। देखिए 100 के हम बिल्कुल नियर बाय हैं, 99 में 1 ऐड कर दूँगी तो 100 हो जाएगा, बट हमें 9 ऐड करते जाना है। तो 99 में मैं 9 ऐड करूँगी तो मुझे 100 से ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा, तो इसलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये नियर बाय है, एक ही नंबर का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ भी आपका आंसर ठीक होगा। तो ऐसे हमें मल्टीपल्स अपने फाइंड करने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।